हेलो मित्रों, मैं आपका अपना रूप सर अपने यूट्यूब चैनल रूप क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कोण एवं उनके प्रकार अर्थात एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने बिंदु, किरण, रेखा, रेखाखंड क्या होता है उसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो आप देखें ताकि आपका कोण आसानी से समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कोण एवं उनके प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोण क्या होता है, कोण की अवधारणा क्या है, कोण की कॉन्सेप्ट क्या है। तो कोण मतलब होता है कोना। कोना वह स्थान होता है जहाँ पर दो दीवार मिलती है, जहाँ पर दो किरणें मिलती है, जहाँ पर दो भुजा मिलती है, वह होता है कोना। जहाँ दो दीवार मिलेगी, जहाँ दो भुजा मिलेंगी, जहाँ दो किरणें मिलेंगी, वहाँ पर निश्चित रूप से कुछ झुकाव होगा। उस झुकाव को ही हम कोण कहते हैं मित्रों। आइए हम देखते हैं चित्र के माध्यम से कि कोण क्या होता है। ये आपका दो किरणें हैं, ये आपका एक किरण ओ है और एक और किरण ओ भी है, और दोनों किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही है, वह बिंदु है ओ। इस बिंदु को हम कहते हैं शीर्ष, और शीर्ष पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ झुकाव हो रहा है, घुमाव हो रहा है, और इसी को कहते हैं हम कोण। अर्थात इसकी परिभाषा हुई कि दो किरणें जब एक ही बिंदु पर मिले तो उस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं, और शीर्ष पर यदि कोई झुकाव या घुमाव होता है उसको हम कहते हैं कोण। कोण को हमेशा अंश से मापते हैं या फिर रेडियन से। अभी हम छोटे क्लास में उसको अंश से मापेंगे, और जैसे जैसे हम थोड़ा उच्च क्लास की ओर जाएंगे तो हमारा रेडियन भी उसकी मापक की इकाई है, मापन की इकाई है। कोण को हम एक छोटे से चिन्ह से दर्शाते हैं इस प्रकार से। ये आपका कोण का चिन्ह है, इसको कोण कहा जाता है। यदि हम इसका नामकरण करना चाहें तो कोण AOB या कोण BOA। देख सकते हैं चित्र, AOB कहें या BOA कहें, ये दोनों का मतलब एक ही है, और दोनों में आपका जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो हमेशा बीच में आ रहा है। अर्थात जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको हमेशा बीच में लिखना चाहिए। तो आइए अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल अर्थात कोणों के प्रकार की ओर। आप सबने देखा होगा या आप सबके पास कंपास बॉक्स होगा। उस कंपास बॉक्स में एक गणितीय यंत्र होता है जिसका नाम होता है चांदा। वह चांदा कोण मापक यंत्र होता है, उनसे हम आसानी से कोण माप सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चांदे की आकृति आपको दिख रही होगी। इसमें 0 से 180 अंश का अंक अंकित रहता है। 0 से 180 अंश तक अंकित रहता है। अर्थात यह 0 अंश से 180 अंश तक इस चांदे की सहायता से हम माप सकते हैं। चूँकि इसकी आकृति अर्धवृत्ताकार होती है, इसको ऐसे हम उल्टा करें तो पुनः 0 से 180 अंश तक हम माप सकते हैं, और वह कंप्लीट वृत्त होगा, अर्थात कंप्लीट एंगल होगा 180 180 360। तो आइए इस चांदे की सहायता से हम बहुत ही आसानी से कैसे कोणों के प्रकार को समझें। हम चलते हैं उनके प्रकारों के। हमारे पहला प्रकार है शून्य कोण। हमारा पहला प्रकार है शून्य कोण अर्थात 0 एंगल। जीरो एंगल नाम से स्पष्ट है, ऐसा कोण जिसका माप शून्य अंश हो उसको हम 0 एंगल अर्थात शून्य कोण कहते हैं। तो ऐसा कौन सी आकृति होगी जिसकी शून्य कोण होगी? तो वह है आपका बिंदु। ये आपका बिंदु है, इसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, इसलिए यहाँ पर ना तो कोई झुकाव होगा ना कोई घुमाव होगा। इसलिए इस पर बनने वाला कोण हमेशा आपका 0 एंगल होगा, शून्य अंश का कोण होगा। दूसरा है आपका न्यून कोण। न्यून कोण अर्थात एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल न्यून कोण से स्पष्ट है कि वह कोण जिसका मान छोटा हो, तो किससे छोटा हो? 90 अंश से। आप चांदे को देखें, 0 से 90 यहाँ पर लिखा है, तो 0 अंश तो आपका ऊपर वाला हुआ, फिर 0 से 90 जाएंगे तो उनके बीच का जो कोण होगा उसको हम न्यून कोण कहते हैं। उसकी आकृति अगर हम उस चांदे से काट करके ऐसा दर्शाएं तो इस प्रकार से होगी। ये आपका आधार रेखा है, चांदे को देख सकते हैं,
और अगर हम सीधा जाएंगे तो 90 अंश अंकित है, तो उससे थोड़ा सा कम जाए ऐसा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपका बनेगा न्यून कोण। ये आपका न्यून कोण है, ये हमेशा 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा। इसको हम ऐसा दर्शा सकते हैं, 0 अंश ग्रेटर देन लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री। अर्थात यहाँ पर यदि बनने वाला कोण थीटा है तो थीटा का मान हमेशा 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होगा, तो उसको हम जो है न्यून कोण कह देंगे। आइए हमारा अगला कोण है समकोण। तीसरा नंबर का कोण है आपका समकोण, जिसको हम इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल वह एंगल होता है जिसका राइट जो है करेक्ट आपका 90 अंश का होता है। ऐसा कोण आपका जो है समकोण कहलाता है। यदि इसकी आकृति बताएं तो इस प्रकार से आधार रेखा होगी और एक जो है लंबी खड़ी लाइन होगी, तो वहाँ पर जो आकृति बनेगी यहाँ पर वो आपका 90 अंश का होगा। अर्थात यदि हम इसको थीटा कहें तो थीटा बराबर करेक्ट 90 डिग्री का होगा। अर्थात वह कोण जिसका मान करेक्ट एक्यूरेट आपका 90 अंश का होगा वो जो है समकोण कहलाता है, अर्थात राइट एंगल कहलाता है। आप देख सकते हैं इसकी आकृति इस प्रकार से बनेगी। यदि कोई खड़ी लाइन किसी लाइन पर जो है लंबवत रूप से स्थित हो तो वहाँ पर हमेशा आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार की आकृति जो है आप प्रकृति में बहुत सारे देखते हैं, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि वो जो है किस प्रकार का और कितना कोण वहाँ पर बनाता है। आइए हमारा अगला कोण है अधिक कोण। अधिक कोण अर्थात ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, इस चांदे की सहायता से हम देखें यदि सीधा बन रहा था तो 90 और 90 से हम आगे की तरफ बढ़ें 180 तक आएँ, 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, तो उसके बीच की जो आकृति होगी वो आपका होगा अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। इसकी आकृति इस प्रकार से होगी, यदि आधार रेखा है तो यदि सीधा बना तो 90 अंश है तो 90 अंश से ज़्यादा होगा, तो इसकी आकृति इस प्रकार से बनेगी। यदि हम इसको थीटा कहें तो आपका जो है इसका अधिक कोण का मान होगा और 90 अंश से अधिक होना चाहिए और 180 अंश से कम होना चाहिए, तो हम उसको अधिक कोण कहेंगे। अर्थात ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो उसको हम अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। हमारा अगला कोण है सरल कोण। सरल कोण जिसको सरल रेखा कोण भी कहते हैं या फिर आपका सरल कोण अर्थात स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल अर्थात सरल रेखा कोण। आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर के 180 तक ऐसा सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन आपका सरल रेखा होता है। इसकी आकृति हम देखें चांदी की सहायता से तो इस प्रकार से बनेगी और यहाँ पर जो बनेगा उसको हम 180 अंश कहते हैं। अर्थात ऐसा कोण जिसका मान करेक्ट 180 अंश हो उसको हम जो है सरल रेखा कोण कहते हैं, अर्थात सरल कोण कहते हैं। आइए हमारा अगला कोण है प्रतिवर्ती कोण। इसको वृहद कोण भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण वह कोण जिसका मान 180 अंश से ज़्यादा हो लेकिन 360 अंश से कम हो उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। उसकी आकृति इस प्रकार से बनेगी, यदि एक सरल रेखा है तो 180 और सरल रेखा से हम नीचे की तरफ जाएंगे, ये आपका ये आधार रेखा है तो सीधा बनेगा तो 180, लेकिन जो है नीचे की तरफ बनेगा इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो बनेगा उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। चूँकि इसका मान 180 अंश से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। यदि हम इसको कहें तो वह कोण जिसका मान जो है 180 अंश से ज़्यादा हो लेकिन 360 अंश से कम हो तो हम उसको प्रतिवर्ती कोण अर्थात रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। हमारा अगला कोण है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। नाम से स्पष्ट है वह कोण जो
पूरा हो अर्थात जिस बिंदु से स्टार्ट हो, यदि घूम करके उसी बिंदु पर आ जाए तो वहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपका कंप्लीट एंगल होगा, संपूर्ण कोण होगा। जिसे चांदे से आप देख सकते हैं, हमने शून्य अंश से स्टार्ट किया था, एक बिंदु से स्टार्ट किया था और घूम करके हम वहीं पे आ रहे हैं, तो जो आकृति बनेगी और वहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपका 360 अंश का होता है। जैसे ये बिंदु है, यदि हम यहाँ, ये बिंदु है और यहाँ पर हम घूम के इस प्रकार से जो है आ गए, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपका जो है 360 अंश का बनेगा, अर्थात वह कोण जिसका मान 360 अंश होगा उसको हम जो है संपूर्ण कोण अर्थात कंप्लीट एंगल कहेंगे। आइए इसे एक बार हम पुनः रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारा कोण था शून्य कोण अर्थात जीरो एंगल। वह कोण जिसका मान जो है शून्य अंश होता है उसको हम शून्य कोण कहते हैं। तो ऐसा कौन सा आकृति होगा जिसका मान जो है शून्य अंश होगा? तो बिंदु ऐसा आकृति है जहाँ पर बनने वाला कोण शून्य अंश का कोण होता है। हमारा अगला कोण था न्यून कोण। न्यून कोण अर्थात वह कोण जिसका मान शून्य अंश से ज़्यादा हो लेकिन 90 अंश से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अगला है सम कोण अर्थात वह कोण जिसका मान करेक्ट राइट जो है आपका 90 अंश होगा, उसको हम समकोण कहेंगे। हमारा अगला कोण है अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल अर्थात वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से कम हो, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। उससे आगे सरल कोण, वह कोण जिसका मान करेक्ट आपका 180 अंश हो, जो एक सीधी लाइन होती है, आप देख सकते हैं एक सीधी लाइन होती है, उसको हम सरल रेखा कोण कहते हैं। अगला हमारा कोण है प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल अर्थात वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 अंश से कम हो, उसको हम प्रतिवर्ती कोण अर्थात रिफ्लेक्स एंगल, इसको वृहत कोण भी कहा जाता है। अगला हमारा कोण है संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल अर्थात वह कोण जहाँ पर 360 अंश का कोण बनाएं, अर्थात जिस बिंदु से स्टार्ट होकर के घूम करके हम उसी बिंदु पर आएँ, जिसकी आकृति सर्कल जैसी हो जाए, तो वहाँ पर बनने वाला कोण आपका जो है 360 अंश का होगा अर्थात कंप्लीट एंगल होगा। यह जो है चांदे को यदि हम अर्धवृत्ताकार है, एक बार हम पीछे की तरफ ऐसे उल्टा कर दें अर्थात दो चांदा को जोड़ दें तो वहाँ पर कंप्लीट एंगल आपका बन जाएगा। चूँकि एक चांदा में 180 अंश तक होता है, तो एक और कर दें तो 180 360 अंश हो जाएगा, तो वहाँ पर संपूर्ण कोण बनेगा। इस प्रकार से आज आपने कोण एवं उनके प्रकारों के बारे में बहुत ही आसानी से, बहुत ही सटीक लहजे में आपने सुना, समझा। आशा है मुझे कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।